लहर थमने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 आज होगी। प्रदेश के सभी 52 जिलों में 1000 सेंटर्स पर परीक्षा होगी। वहीं परीक्षा 2 सत्रों में ली जाएगी। परीक्षा में 3,44,491 अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, तो वहीं दूसरा सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक आयोजित होगा। प्रदेश भर में कुल 1011 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड संक्रमित अभ्यर्थियों के लिए कुल 64 केंद्र की व्यवस्था की गई है। यहां पर कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार ही व्यवस्थाएं की गई हैं। एग्जाम के लिए ड्यूटी पर तैनात सभी स्टाफ पीपीई किट पर तैनात रहेगा। पीपीई किट पहनकर सभी स्टाफ को तैयार किया गया है। साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें सर्दी खांसी है, उनकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तो उन्हें कोविड सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चों को एक अलग से आइसोलेशन रूम में रखा जाएगा और ये व्यवस्था भी की गई है, तो ऐसे छात्र वहां पर बैठकर आराम से परीक्षा दे पाएंगे। तो इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से संवाददाता वासु चौरे और इंदौर से अखिलेश सेन लाइव जुड़ गए हैं। वासु, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कई दिनों के बाद और कई तारीखें थी, बदली गई थी इस एग्जाम की। प्रीलिम्स एग्जाम एमपीपीएससी का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स पर? बिल्कुल शुभांगी, देखिए प्रीलिम्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स का आज एग्जाम है, आज पेपर है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 72 सेंटर्स बनाए गए हैं और पूरे प्रदेश में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा देने जा रहे हैं। ऐसे ही एक सेंटर पे अभी हम मौजूद हैं। हालांकि भोपाल में लगातार बारिश का दौर बीते 2 दिनों से जारी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो मुसीबत है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बारिश है वो लगातार हो रही है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, जो लंबे समय से प्रीलिम्स के पेपर का, एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, कोविड संक्रमण के चलते कई बार ये जो पेपर है वो पोस्टपोन भी किया गया, अब इस पेपर को आयोजित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है ये भोपाल का, जहां पर सेंटर बनाया गया है और जो स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। जो तमाम जरूरी जो नोटिस हैं वो भी यहाँ पर लगाए हुए हैं और कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए विशेष तैयारियां भी यहाँ पे की गई हुई हैं। देखिए, जब स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है वो उनका टेम्परेचर चेक करते हैं। टेम्परेचर नॉर्मल होने पर ही उनको अंदर एंट्री दी जाती है। इसके साथ ही आप देखेंगे उनके हाथ में एक सैनिटाइजर की बॉटल भी मौजूद है। बच्चों को सैनिटाइज बाकायदा किया जाता है और अंदर जब बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचेंगे तो उनकी बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है, ताकि जो 2 गज की दूरी जरूरी बताई गई है उसका पूर्ण रूप से पालन हो सके। एहतियातन पुलिस बल के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह की जो स्थितियां हैं, कुछ इमरजेंसी भी होती हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सके। जो बच्चों का टेम्परेचर ज़्यादा है या जिनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव है, उनके लिए अलग से आइसोलेशन क्लासरूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ पर वो बैठ के सुरक्षित रूप से पेपर दे सकेंगे, एग्जाम दे सकेंगे। तो पहली शिफ्ट का जो पेपर है शुभांगी, वो शुरू होने जा रहा है। उसके लिए यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जो अभिभावक है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से कुछ दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद अच्छा खासा जो रुझान है पेपर को देने के लिए स्टूडेंट्स में वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल वासु, कोरोना काल में सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरह से गाइडलाइंस जारी हुई थी और छात्रों को भी समझाया गया है कि सेंटर्स पर किस तरह से उनको रहना है, किस तरह से एग्जाम देना है, निश्चित ही एग्जाम सफल होगा। इंदौर का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, एग्जाम सेंटर्स की तस्वीरें हम देखेंगे, किस तरह से छात्र वहां पहुंच रहे हैं और गाइडलाइंस भी उनको बताई गई है कि उन्हें फेस मास्क, फेस शील्ड भी लगानी है। क्या कुछ तस्वीरें एग्जामिनेशन सेंटर्स पे? बिल्कुल शुभांगी, प्रदेश की सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम है वो आज होने वाली है और फिलहाल में बाल विनय मंदिर जो कि सेंटर बनाया गया है वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये वो तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो छात्र हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि जो बारिश का दौर है इंदौर में भी कहीं ना कहीं पर लगातार जारी है और इसी के चलते जिस प्रकार से लोग जो छात्र हैं उन्हें काफ़ी
खासी परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो रोल नंबर की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्र आकर अपने जो रोल नंबर है वो यहाँ पर देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो ग्रामीण मिनट जो सेंटर है और उसके साथ ही जो अन्य सेंटर है, और इंदौर की अगर बात की जाए तो 102 ऐसे सेंटर है वो यहाँ पर बनाए गए थे। और उसके साथ ही 3 सेंटर ऐसे हैं जो कोविड सेंटर बनाए गए, जिसमें जो छात्र जिस प्रकार से अगर कोविड संक्रमित है तो वो वहाँ पर जाकर अपने एग्ज़ाम दे सकता है। तो तमाम तरह की जो गाइडलाइन है कोरोना की वो उसका यहाँ पर पालन किया गया था। और उसके साथ ही 2 गज की दूरी का भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। तो जो छात्र है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। और जो जिस प्रकार से जो एग्ज़ाम कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी और उसके बाद से लगातार जो एग्ज़ाम थे वो नहीं हो पा रहे थे, जो छात्र थे वो अखिलेश कोशिश करिए किसी स्टूडेंट से बात हो सके, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी जोखिम में आए हैं एग्जाम देने के लिए। तमाम तैयारियां जरूर की गई हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की क्या मनोस्थिति है जानना चाहेंगे। कोशिश करिए किसी स्टूडेंट से अगर आपकी बातचीत हो सके तो। बिल्कुल शिवांगी, हम कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हो? सर मैं खरगोन से। कितनी तैयारियां की थी आपने और कितनी तैयारी तो सर 2 साल से लगे हैं। बाकी जैसे कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार जो एग्ज़ाम नहीं हो पाई, उसके तहत मतलब वही चल रहा है कि परीक्षा लेट होने की वजह से तैयारी उतनी मतलब अच्छे से नहीं हो पाई है। बारिश भी हो रही है, परेशानियाँ बिल्कुल, घर से निकले थे तो बारिश तो और ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इसलिए क्या हुआ कि मतलब आ गए थे हम टाइम से। आप कहाँ से आए हो? सर हम इंदौर से ही आए हैं। कितनी तैयारियां की थी? सर तैयारी तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी एग्ज़ाम लेट हुई और आज बारिश से भी काफ़ी दिक्कत आ रही है आने जाने में। तो बिल्कुल शिवांगी, देखा आपने जो छात्र है वो काफ़ी 2 सालों से यहाँ पर तैयारियां करके बैठे हुए थे, लेकिन जो एग्ज़ाम थे वो कोरोना के कारण नहीं हो पा रहे थे, जिससे खासी परेशानियों का सामना भी इन्हें यहाँ पर करना पड़ा था। शिवांगी जी अखिलेश, एक तरह से कहा जाए कि कोरोना काल में जब कोचिंग सेंटर्स बंद हुए तो छात्रों के लिए एक और बड़ी चुनौती थी कि तैयारी किस तरह से की जाए। उसके बावजूद छात्र उत्साह के साथ सेंटर्स पर पहुंचे हैं और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि रुझान भी अच्छे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। वासु, आपका भी धन्यवाद हम तक तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए।